हेलो, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है हमारा अष्टमी का। तो अष्टमी के दिन थी मतलब कन्या पूजन करना होता है, तो इसलिए मैं उठी थी सबसे पहले सुबह 3 बजे उठी थी। 3 बजे का अलार्म लगाया था। उसके बाद किया मैंने अपना सारा काम। कुछ काम मैं रात को ही करके सो गई थी, जैसे कि मैंने सूजी रात में भून दी थी, थोड़ी साफ़ सफाई रात में कर दी थी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे उठ के झाड़ू पोछा लगाया था और झाड़ू पोछा मेरा हो गया है सारे में। तो मैंने कुकर में रख दिए छोले उबलने के लिए, छोले और काले चने। उसके बाद करते हैं आगे का काम। और ये मैंने पुए के लिए, जो होता है हमारे यहाँ पे अष्टमी में पुए बनते हैं, देसी घी में 8 पुए बनते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैंने करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने अपने पुए बना लिए थे और यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही थी जल्दी से अष्टमी पूजने के लिए। क्या होता है कि सुबह सुबह बच्चों के पापा को स्कूल जाना होता है, छुट्टी नहीं थी इनकी, तो मुझे ही करना था सब काम। तो इसलिए मैंने जल्दी से, और अष्टमी का जो टाइम था वो समथिंग 7-7:30 बजे तक का था, कि अष्टमी 7:30 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगी, नौमी लग जाएगी। तो मैंने अपना सारा नहाना धोना करके, नहा धो के अपना, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने अपना सारा काम तैयार कर लिया। हलवा मेरा बन गया है, सब्जी मेरी बन गई थी, सारा सामान तैयार हो गया था। तो माता रानी को भोग लगाने के लिए, अष्टमी पूजने के लिए, यहाँ पे मैंने जल्दी से उतारी पूरियाँ और देसी घी में बनाए थे पुए। हम लोगों के यहाँ पे ऐसे ही होता है, आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी थाली तैयार कर ली थी माता रानी की भोग के लिए, और ये अष्टमी के लिए पुए निकाल लिए थे, और कुछ पुए निकाले थे भूत पितरों के लिए। वो भी मैं हैंड टू हैंड हाथ फेर देती हूँ उस चीज़ पे भी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को भी नहला दिया था सुबह सुबह। सारी तैयारी हो गई थी मेरी। तो करते हैं अब पूजा। चिरागी करनी है माता रानी की। चिरागी करने के बाद आराम से नारियल को उठाएंगे, और नारियल को उठाने के बाद यहाँ पे करेंगे फिर इस मतलब कि नारियल को छीलना होता है। तो यहाँ पे मैं अंगारी कर रही थी, जोत होती है। और सब लोगों, किसी किसी के यहाँ पे हलवा का भोग भी लगाते हैं माता रानी को, मतलब पूजते हैं। तो क्या था, मम्मी जो हमारी करती थी वो अष्टमी पूजती थी पुओं से। तो मैं भी देसी घी में पुए ही बना लेती हूँ। हलवा तो भोग, हलवा में रहता ही है, हलवा तो बनता ही है भोग के लिए। तो पुओं का भी मैं भोग लगा लेती हूँ। तो ये सब पूजा हो गई थी। यहाँ पे गिन्नी के पापा स्कूल चले गए थे और मुझे फिर कन्याओं का था वेट, कन्याओं के लिए बहुत वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे फाइनली हमारी कन्या आ गई थी खाने के लिए। तो यहाँ पे हम करते हैं, कन्याओं के चरण को धोते हैं ऐसे करके। हमारे यहाँ पे यही होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ गंगा जल डाल के। उससे क्या है कि ये बोल देते हैं गंगा जल से कि हाँ हमने कन्याओं को नहला दिया है आराम से। ये मेरा गुन्नू है। तो यहाँ पे इस बार मुझे खुद अकेले ही करना पड़ा, क्योंकि बच्चों के पापा को स्कूल जाना था। उनको 6:15 बजे समथिंग स्कूल जाना था, और कन्या थोड़ी सी लेट हो गई थी। वैसे तो हमने शाम को ही न्योता दे दिया था, सुबह में भी बोला था 5:30 बजे। लेकिन क्या होता है, कन्याओं के दिन की, आज कन्या उनके घर चली गई और अब उनके घर चली गई, तो ऐसे कर करके थोड़ा सा लेट हो गए थे। समथिंग 7-7:30 बज गए थे। सबसे पहले थी अष्टमी की बात। अष्टमी मेरी पूज गई थी 5:45 ही मैंने पूज दी थी, हम दोनों ने मिलकर। तो यहाँ पर कन्याओं को खाना मैं खिला रही हूँ। तो ये था मेरा कन्या का ब्लॉग, अष्टमी वाले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ पे कन्याओं को खाना परोस रही थी मैं, और कन्या भी, लंकड़ भी, लंकड़ बोलते हैं लड़कों को, हमारे यहाँ पे लंकड़ भी बैठते हैं ज़रूर। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे कन्या खा रही थी, और कन्या खाने के बाद अच्छे से सबने खाया, और खाना खाने के बाद लगाए माता के जयकारे, और सब अपने अपने घर चले गए थे। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को भी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। जय माता दी सभी को, जय माता दी।